हरे कृष्णा। अभी आजकल पितृपक्ष चल रहा है और काफ़ी डिवोटीज़ हमारे कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि श्राद्ध हम वैष्णव को करना चाहिए नहीं, ये बहुत मेन पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट को नहीं समझते तो हम डेविएटेड कहलाएंगे, क्योंकि शिल प्रभुपाद और हमारी जो वैष्णव आचार्य ने जो हमें टीचिंग्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग श्राद्ध हम वैष्णव को नहीं करना चाहिए। प्रमाण क्या है? प्रमाण है श्रील प्रभुपादी श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 43rd वर्स में कह रहे हैं कि तात्पर्य में द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड और वन हु इज़ इन कृष्ण कॉन्शियस, कि जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित है, डज नॉट नीड टू परफॉर्म सच रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज एज श्राद्ध। उनको श्राद्ध जैसी क्रियाएँ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बिकॉज ही इज़ ऑलवेज प्लीजिंग द सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि वो सदैव भगवान को ऑलरेडी प्रसन्न करने में लगा हुआ है। Therefore, his fathers and ancestors who might have been in difficulty are automatically relieved. इसलिए उसके जो पितृ हैं, जो भी उसके पितृ हैं, वो अपने आप ही तर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी भगवान को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। तो जो भगवान को प्रसन्न करने में लगा हुआ है उसको अलग से थोड़ी ना किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद एक्चुअली हम प्रभुपाद की बुक्स ही नहीं पढ़ रहे ध्यान से। प्रभुपाद जी भगवद गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक के तात्पर्य में भी लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सच हेल्प रेंडर टू फोर फादर्स इज़ अ फैमिली ट्रेडिशन, कि लोग अपने अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वो फैमिली ट्रेडिशन चलता आ रहा है। वो कर्मकांडी एक्चुअली चक्कर ये है कि जो संसारिक लोग हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो अगर श्राद्ध करें तो ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो भक्ति नहीं कर रहे हो, धर्म तो पालन करें। लेकिन हमें ये श्राद्ध इत्यादि धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। तो अलग से पितरों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह से अलग से देवी देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एंड दोज हु आर इन डिवोशनल लाइफ, दोज हु आर नॉट इन डिवोशनल लाइफ, जो भक्ति में नहीं है, दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सच रिचुअल्स। उनको ऐसे श्राद्ध इत्यादि क्रियाएँ करनी चाहिए, नहीं तो उनके पितर नरक चले जाएंगे। वन हु इज़ एंगेज इन द डिवोशनल लाइफ, लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सच एक्शंस। उनको श्राद्ध इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए श्रवणम कीर्तनम करने से ही वन कैन डिलीवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोर फादर्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मिजरीज। अगर हम केवल भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो हम लाखों करोड़ों अपने पितरों को तार देंगे। हमें केवल श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, बस भगवान की नाम जप और भगवान की कथा श्रवण, बस ये करना है, हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, गीता के इस पहले अध्याय के 41वें श्लोक में, 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 41वां श्लोक। देवऋषि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजना सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। इसका अर्थ ये है कि एनीवन हु हैज़ टेकन शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ मुकुंदा, जिसने भगवान कृष्ण की शरण ली है, मुकुंद की शरण ली है, द गिवर ऑफ लिबरेशन, जो मुक्तिदाता हैं, गिविंग अप ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड हैज़ टेकन टू द पाथ इन ऑल सीरियसनेस। और अगर उसने सारे अपने कर्तव्य छोड़ दिए और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, उसको ना देवताओं के प्रति, ना ऋषि मुनियों के प्रति, ना अन्य जीवात्माओं के प्रति, और अपने पितरों के प्रति भी कोई उसको करने लायक कार्य नहीं रह जाता। यही तो श्रद्धा है, यही तो विश्वास है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैला सर्वकर्म कृत है, कि भगवान कृष्ण के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही विश्वास है जो हमें कमी है, तो इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर श्रील प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं कि सच ऑब्लिगेशंस आर ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड। ये जितने भी जो कर्तव्य हैं जो हमें करने चाहिए देवताओं के प्रति, पितरों के प्रति, अन्य जीवात्मा के प्रति, वो सब कुछ अपने आप हो जाते हैं, आर ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो अपने आप ही सब पूरे हो जाते हैं। अगर हम पेड़ की जड़ों में पानी देंगे तो पेड़ के एक एक पत्ते को पकड़ पकड़ के पानी देने की आवश्यकता थोड़ी ना है। तो हमें फिलॉसफी पता भी है, बट पता नहीं, हम भूल के फिर हम श्राद्ध में घुस जाते हैं। लेकिन आप कहोगे नहीं प्रभु जी, श्राद्ध करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, वो पॉइंट भी ठीक है, लेकिन आपको फिर अगर श्राद्ध करना है, हम वैष्णव को अगर श्राद्ध करना भी है तो हमें पता होना चाहिए कि श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, पहला पॉइंट। लेकिन अब करना भी पड़ जाए तो फिर क्या करें? तो फिर कर लो, घर वालों की प्रसन्नता के लिए, घर के बुजुर्गों की प्रसन्नता के लिए।
लेकिन अंदर से आपको पता होना चाहिए कि ये मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो डेली श्राद्ध कर रहा हूँ, मैं डेली चैंटिंग कर रहा हूँ, डेली भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान की कथा सुन रहा हूँ, उससे भगवान संतुष्ट है। तो जब भगवान ही संतुष्ट है तो मुझे अलग से पितरों को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पितृ तो तर गए, तब कब से पहले ही तर चुके हैं। तो ये हमें कुछ भी फिर श्राद्ध इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। ये तो कर्मकांडियों के अकॉर्डिंग फिर साधारण लोगों को करना होता है जो भगवान का नाम नहीं लेते, तो इसलिए हमें करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई पूछ सकता है, फिर डिवोटिस के पूछते हैं, लेकिन प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु तो श्राद्ध करने गए थे, अपने पिताजी का गया में गए थे। लेकिन पॉइंट ये है कि चैतन्य महाप्रभु गए किस लिए थे, ये तो पढ़ लो तात्पर्य में प्रभुपाद जी के। चैतन्य महाप्रभु इसलिए गए थे क्योंकि वो दीक्षा लेना चाहते थे ईश्वरपुरी जी से। वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए गए थे, क्योंकि जैसे वो जब दीक्षा होगी तभी तो भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए वो दीक्षा लेने गए थे और श्राद्ध तो बहाना था बस, क्योंकि उनको भी करना पड़ गया समाज के और परिवार के प्रेशर में आके। तो आज तो चलो समाज का प्रेशर तो नहीं है, कि समाज तो पूरा श्री प्रभुपाद की भाषा में कुत्ते बिल्लियों का समाज है, तो आज समाज वैसा तो नहीं है। लेकिन परिवार में चलो प्रेशर आता है, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि अंदर से आपको पता होना चाहिए कि करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, घर वाले कह रहे हैं तो ठीक है, इनकी संतुष्टि के लिए कर देते हैं यार, नहीं तो भक्ति भी करने में फिर अड़चन डालेंगे, इसलिए ठीक है कर देते हैं। बट अंदर से नहीं भावना, अंदर से श्रद्धा नहीं होनी चाहिए श्राद्ध में। अंदर से श्रद्धा तो केवल कृष्ण के नाम लेने में और उनकी कथा श्रवण करने में होनी चाहिए। ये हमें अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी डिवोटीज पूछते हैं कि प्रभु जी अद्वैताचार्य ने भी तो श्राद्ध किया था, हरिदास ठाकुर को बुलाया था, श्राद्ध किया था। लेकिन उसका भी आंसर ये है कि हरिदास ठाकुर कौन थे? हरिदास ठाकुर मुस्लिम थे। पहला पॉइंट, मुस्लिम को बुला के कभी श्राद्ध होता है क्या? ब्राह्मण को नहीं बुलाया था, मुस्लिम को बुलाया था। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम ब्राह्मणों का बहुत इन्फ्लुएंस था, तो इसलिए उन्होंने श्राद्ध किया, लेकिन उन्होंने श्राद्ध भी अपने ढंग से किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं श्राद्ध करता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, समाज की बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं अपने ढंग से करूँगा। मैं वैष्णव को बुलाऊँगा, और वो भी मुस्लिम वैष्णव को, हरिदास ठाकुर को। क्योंकि अद्वैताचार्य ने दिखाया कि वैष्णव की कोई जात पात नहीं होती और वैष्णव सबसे ऊपर होता है। तो वो तो अद्वैताचार्य तो वैष्णव सेवा करने के लिए बहाना था उनका श्राद्ध, बस और कुछ नहीं। वो तो उनको वैष्णव सेवा करने का अवसर मिल गया श्राद्ध के बहाने। श्राद्ध तो करना ही पड़ना, उन्होंने कहा चलो यार वैष्णव से ही कर देता हूँ, आपको फिर हम भी कर ले, वैष्णव कर लो आप, फिर आप भी किसी मुस्लिम को बुला के लाओ पहले। एक बिल्कुल आपको फिर एक स्पेशल चीज़ करनी पड़ेगी जिससे श्राद्ध भी कट जाए। क्योंकि उन्होंने हरिदास ठाकुर को श्राद्ध खिलाया। हरिदास ठाकुर तो एक्सेप्टेड नहीं है, हिंदू कम्युनिटी के नहीं थे, बट उनको खिलाया। तो वो दिखाना चाहते कि हम वैष्णव सेवा में रुचि रखते हैं, श्राद्ध में नहीं रखते। वो तो तुम पीछे पड़े हुए, इसलिए मुझे श्राद्ध करना पड़ेगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हमें ये नहीं कि देखा देखी कुछ भी करते रहें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की